प्रशांत किशोर को जाना चाहिए कि वो कहते हैं कि हम कर तो कुछ नहीं सकेंगे, कि अकेला एक विधायक कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक अकेला विधायक 242 पे बहुत भारी पड़ेगा, सबका नकेल कस देगा, नकेल एकदम कस देगा और उनको मजबूर करेगा काम करने के लिए। कोई भी पक्ष विपक्ष में नहीं रहते हुए भी, पक्ष और विपक्ष में नहीं रहते हुए भी सबका नाक में दम कर रखा है। यही व्यक्ति हैं जो सम्राट चौधरी को कैमरे पे कहते हैं कि अपराधी है, तो जब वो सदन में जाएंगे तो आप समझिएगा कि क्या होने वाला है। गाजीपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। इस बार जो है प्रशांत किशोर उतरे जनसुराज की पार्टी से। प्रशांत किशोर जो है डोर टू डोर जाकर संपर्क कर रहे हैं हमारे साथ। यहाँ आप लोग जो है जिस तरह से बांकीपुर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर उतरे हैं, एक तरफ से जो है बीजेपी कर रही है कि हरा नहीं पाएगी। ये बीजेपी का भ्रम है, क्योंकि उसका आत्मबल आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। तभी वो कहते हैं, प्रशांत जी ने अभी कहा ना कि बीजेपी कहती है कि कुत्ते बिल्ली भी लड़ा देंगे तो हम जीत ही जाएंगे, इतना उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो किसी का भी घमंड रहा नहीं है। रावण का भी घमंड टूटा था, इस बार बीजेपी का भी घमंड टूटेगा। देखिएगा 3 तारीख को क्या होने वाला है, हम लोग इंतजार करते हैं। वैसे आप माहौल देख ही रहे हैं कि माहौल क्या बन रहा है, तो हम लोग समय का इंतजार करते हैं। समय बहुत बलवान है और समय इस बार परिवर्तित होगा। समय बलवान है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी को खारना यहाँ मुश्किल है। नहीं, वही कह रही हूँ ना कि उनको लग रहा है कि 40 साल एक ही परिवार के लोग रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। पहली बात कि नितिन नवीन जी अब यहाँ रहे नहीं, जो बार बार जीतते थे, जिस परिवार को वोट दिया जाता था, वो नितिन नवीन तो अब यहाँ है नहीं कि लोग उनके चेहरे पर वोट देंगे। और जो वो कह रहे हैं कि ये किसी को भी अगर हम खड़ा कर दे तो जीत जाएंगे, तो जनता भी अब इतनी भोली नहीं है और अंधी नहीं है। जनता को सब दिख रहा है किस तरह से जनता को ठगा गया है। ये उनको याद है कि नीतीश जी के चेहरे पर लड़ाई लड़ी गई और ला करके सम्राट चौधरी जी को बैठा दिया गया। जब से सम्राट चौधरी जी आए हैं, अपराध का ग्राफ देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। महिलाएं असुरक्षित है। ये महिलाओं के दर्द में अगर महिलाओं से आप बात करिएगा तो वो कह रही है कि अब हमें असुरक्षा महसूस हो रही है। पटना जैसे शहर में महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, अपहरण करने की कोशिश की जा रही है, मार कर कचड़े के पास फेंक दिया जा रहा है। आए दिन बेगूसराय में जैसे हुआ, नालंदा में मॉब लिंचिंग हुआ, भरत तिवारी के साथ जो हुआ, पांडव कुमार के साथ जो हुआ, ये जनता अब भूल नहीं रही है कि किस कदर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। उसको जनता अब रोकना चाहती है। और बांकीपुर की जनता जो है वो बहुत पढ़ी लिखी जनता है, बुद्धिजीवी है। अब ये यहाँ से संदेश मोदी जी को भेजेगी कि देखिए आपने जो हमसे धोखा किया है, अब आपका चलेगा नहीं। अब हम आपके चेहरे पर नहीं, विकास पर वोट देंगे, बच्चों की शिक्षा पे वोट देंगे, रोजगार पर वोट देंगे, पलायन पर वोट देंगे, जो यहाँ से पलायन हो रखा है उसके रोकने पर वोट देंगे, स्वास्थ्य पर वोट देंगे। तो ये सारे चीज यहाँ के मुद्दे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं नशा में डूब गए हैं। आप देखिएगा कि सूखा नशा इस क्षेत्र में कितना बढ़ गया है। उसके बाद महिलाओं के जो एक राशन कार्ड है, राशन कार्ड क्या शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए? शराब खुलना चाहिए बिहार में? बंद कहाँ है सवाल? सरकार तो कहती है ना। तो सरकार कहने के लिए पेपर पे बंद है, लेकिन क्या बंद है? आप लोग तो हर जगह घूम रहे हैं, तो क्या शराब बंद है? शराब बंद होने की वजह से जो गैर कानूनी शराब बिके जा रहे हैं, उससे तो और अपराध बढ़ रहा है। घर के अच्छे छोटे पढ़े लिखे बच्चे भी उसमें लिप्त हो गए और शराब के अवैध शराब का व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों का कहना है कि शराब चालू कर देनी चाहिए। बिल्कुल शराब चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, उससे बिहार के विकास में काम हो सकता था। तो ये तो जो भी है, बिहार को पिछले पायदान पे लाने के लिए साम दंड भेद सब अपना लिए हैं। मोदी जी कहते हैं या बीजेपी वाले कहते हैं कि शराबबंदी अच्छी है, तो अगर ये शराबबंदी अच्छी है तो सिर्फ बिहार में क्यों, पूरे भारत में ज्यादातर तो ज्यादातर राज्यों में उनके ही डबल इंजन की सरकार है। यूपी में है, अभी तो बंगाल में भी हो गया, ऐसे करके कई राज्यों में है। तो हर जगह शराबबंदी लागू कर दे, खाली बिहार में क्या है? अगर इतना अच्छा है तो खाली बिहार को क्या मिलेगा, बाकी सब राज्य में भी तो लगाना चाहिए। और तो एनडीए सपोर्ट तो कर रहा है ना, एनडीए सपोर्ट तो कर रहा है। और नीतीश जी किसके पार्ट है? उसी सरकार के ही ना पार्ट है। तो इतना अच्छा है तो सब जगह करे भाई। नीतीश जी तो यहाँ से पलायन करके चले गए, अब कौन करेगा? अब तो सम्राट चौधरी जी आ गए, किसके भरोसे छोड़ गए? यहाँ की जो महिलाएं उन पे भरोसा करती थी, उन महिलाओं को वो किसके भरोसे छोड़ गए? सम्राट चौधरी के भरोसे।
जो आए दिन महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कहाँ महिलाएं जागृत हो चुकी हैं। ये तो कहते हैं कि इनकाउंटर भी कर रहे हैं, सफाया भी कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है। आप देखिए भरत तिवारी का मामला कितना अच्छा इनकाउंटर किया है। जो बच्चा समाज सेवा करता है उसका कहते हैं कि इनकाउंटर, और इनकाउंटर किस बात से किया? क्या वो अपराधी था? वो अपराधी था। जब आप कह दिए कि वह मानसिक तौर पे बीमार है, उसके बाद दूसरी चीज की जब उसने अपने हथियार डाल दिए थे, एक गलती उसने की कि अवैध हथियार उसके हाथ में था, ये गलती है, लेकिन ये अपराध तय कौन करेगा? अदालत करेगी ना, पुलिस नहीं करेगी ना, प्रशासन नहीं करेगी ना। प्रशासन को किसने ये हक दिया कि आप ही यहीं पे सब सफाया कर दो, सीधा उसको उसकी हत्या कर दो? ये इनकाउंटर थोड़े है, तो सीधा सीधा हत्या है कि हथियार डालने के बाद बड़े बड़े आतंकवादी को भी, कसाब जैसे आतंकवादी को भी छोड़ दिया गया और उसको अदालत सजा दी। तो भरत तिवारी के समय वो कैसे फैसला लेने के लिए तैयार हो गए? तो वो जो कह रहे हैं योगी मॉडल जो अपना रहे हैं, सम्राट चौधरी जी सोच रहे हैं कि योगी जी बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते हैं। और नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है कि योगी मॉडल है क्या, उनको पहले समझना होगा। वो समझते नहीं है, कुछ भी कर देते हैं। बिल्कुल, सम्राट चौधरी को क्या समझ में आता है? सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मैथ्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो हम लोग को भी थोड़ा हंसी आती है, बोला ठीक है, बच्चा कॉलेज जाता तब ना इसको समझ में आता कि अरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक एक विभाग होता है, इसका अलग अलग यूनिवर्सिटी नहीं होता है। क्या करिएगा, हम लोगों ने ऐसा ही अपना मुख्यमंत्री ही चुन लिया, चुना नहीं है, चुने हुए वही चुने, ये हमारे चुने हुए तो है नहीं, लेकिन इनको बैठा दिया गया है। अब जैसा मालिक रहेगा वैसा ही तो सरकार चलेगा। तो हमारा मुखिया ही जब ऐसा है तो अपराध, दिनों दिन अपराध का ग्राफ देखिए कैसे बढ़ रहा है। जो अपराधी है तो अपराधी करेगा ना। मान लीजिए कि जीत करके जाते हैं, सदन में पहुंचते हैं प्रशांत किशोर, क्या आवाज उठाएंगे? देखिए प्रशांत किशोर, एक बात है कि पूरा लोग कहते हैं कि ये लोग क्या ही काम करेंगे, कि पूरा पिछला चुनाव पूरा हार गए। तो हम लोग 0 सीट पे हार गए, 243 सीट पर चुनाव लड़े, 0 सीट पे हार गए। हमने अपनी गलती स्वीकार की, हमने अपनी हार स्वीकार की, और फिर भी जिस मकसद से बिहार प्रशांत जी आए हैं, जिस लिए जन सुराज बनाया गया है कि जनता का सुंदर राज बनाया जाएगा, यहाँ पे बिहार को सुंदर बिहार बनाया जाएगा, उस क्रम में वो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ गए या प्रशांत जी बैठ गए या जन सुराज बैठ गया। आज कोई भी अपराध होता है, कोई भी अन्याय होता है, तो सबसे पहले जन सुराज पहुंचता है, प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, प्रशांत किशोर के लोग पहुंचते हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर को जाना चाहिए कि वो कहते हैं कि हम कर तो कुछ नहीं सकेंगे, कि अकेला एक विधायक कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक अकेला विधायक 242 पे बहुत भारी पड़ेगा, सबका नकेल कस देगा, नकेल एकदम कस देगा और उनको मजबूर करेगा काम करने के लिए। कोई भी पक्ष विपक्ष में नहीं रहते हुए भी, पक्ष और विपक्ष में नहीं रहते हुए भी सबका नाक में दम कर रखा है। यही व्यक्ति हैं जो सम्राट चौधरी को कैमरे पे कहते हैं कि अपराधी है। तो जब वो सदन में जाएंगे तो आप समझिएगा कि क्या होने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है, मैं शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी थी और अभी मैं पार्टी में प्रवक्ता हूँ। चलिए, जिस तरह से जो है प्रशांत किशोर अगर सदन में पहुंचते हैं तो वहां सरकार को मजबूरन काम करना होगा। जिस तरह से जो है लगाम लगाने के लिए प्रशांत किशोर लगातार जो है अब बांकीपुर विधानसभा में कूद चुके हैं और यहाँ से जो लोगों का जो मैसेज दे रहे हैं उसको लेकर के जो है अब पूरी तरह से एक्टिव है। पटना से ब्रजेश कुमार।